जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब हम लोग कॉलेज में थे तब एक मूवी आई थी। मूवी क्या, सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। उसमें बताया गया था कि कैसे जो हमारे थॉट्स होते हैं उसकी पावर काम करती है, किस तरीके से जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें कैसे मिलकर काम करती हैं आपको वो चीज़ हासिल कराने में जो आप वाकई में चाहते हैं। अब कई लोग होते हैं, जैसे कि कोई लोग रहते हैं जो बैठ के बस यही सोचते रहते हैं, यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे यहाँ से निकल पाएंगे, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है, हमारे पास तो सोर्सेज ही नहीं है। अब यहाँ पर आप जरूर सोच रहे होंगे कि यार ये तो आगे बढ़ने की सोच रहा है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से चीजों को आसानी से और मैं ये कहूंगा ज्यादा एफिशिएंसी से करने के रास्ते ढूंढने के बारे में जो आप सोचते हैं। जब आप ये सोचेंगे मैं काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता, मतलब सीधे सीधे से यही है कि यहां पर आपको अपनी थॉट प्रोसेस को काफी ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मैं अक्सर महापुरुषों की बात करता हूं, फिर हम चाहे ओशो की बात कर लें, चाहे हम नीम करोली बाबा की बात कर लें, इन सभी ने कहीं ना कहीं थॉट्स को, थॉट प्रोसेस को अलग अलग शब्दों में एक ही तरीके से बयान किया है। और उसमें हम लोगों को यही बताया गया है कि किस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस आपके लिए सही तरीके से काम कर सकती है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको वैसे काम करना है, तो शायद वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं आपको थॉट प्रोसेस के बारे में बताऊं तो एक कहानी के थ्रू समझते हैं। दरअसल ये कहानी विचारों की पावर को बताती है कि कैसे आपका जो माइंड है, इसमें आए हुए एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है। सुदूर देश में एक बहुत घना जंगल था, जहां पर एक इच्छा पूर्ति का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे जो भी कोई बैठकर जो भी कुछ मांगता या सोचता था, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तब वाकई में हमको चीजों को समझना पड़ता है ना, कि यार आखिर क्या है। तो देखिए, जब हम इसी जंगल की बात करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जंगल इतना घना था कि ये बात लोगों को पता ही नहीं चल पाई, क्योंकि वहां से बहुत ना के बराबर ही लोग गुजरते थे। एक बार एक दूसरे देश से आया व्यापारी उस घने जंगल में फंस गया। उसे उस पेड़ के बारे में पता नहीं था, लिहाजा वो उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। व्यापारी इतना थक गया था कि वो सोचने लगा कि हे भगवान, काश कुछ खाने को मिल जाता। बस व्यापारी ने सोचा ही था कि एक शानदार खाने सजी हुई प्लेट हवा में उड़ती हुई उसके पास आ गई। व्यापारी वैसे भी भूख से तड़प रहा था। उसने आओ देखा ना था, उसने फौरन प्लेट पकड़ी और खाना शुरू कर दिया। भरपेट खाना खाकर वो फिर सोचने लगा कि काश कुछ पीने को भी मिल जाता। उसका सोचना ही भर था कि उसके आगे ठंडा शरबत आ गया। आराम से शरबत पीने के बाद अब व्यापारी के दिमाग में ख्याल आने लगे, विचार आने लगे। उसे लगा कि ये हर बार हवा में तैरता हुआ खाना और शरबत कैसे आ गया। उसके विचार थे धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगे, और वो सोचने लगा कि जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। हे भगवान, भूत ने मुझे खिला पाकर तैयार किया है और अब वो मुझे खा जाएगा। और आप अब जानते हैं क्या हुआ। व्यापारी का ऐसा सोचना भर था कि एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसे खा गया। व्यापारी ने जैसे ही नेगेटिव विचारों को हावी होने का मौका दिया, उसके साथ वैसा ही हो गया। ये तो अब एक फिक्शन था जिसको कि हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये चीज असलियत में नहीं है, लेकिन इस फिक्शन में ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीख भी छिपी है। क्योंकि हमारा अवचेतन माइंड जो है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है। हम जैसा सोचते जाते हैं हमारे साथ वैसा ही होता जाता है। ये माइंड वो इच्छा पूर्ति का पेड़ है। आप जिस चीज की भी प्रबल कामना इसके सामने करेंगे, वो आपके सामने लाकर रख देगा। अब आप कामना ही कर रहे हैं कि हाय मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सारे दोस्त अमीर हैं, मैं तो खराब नौकरी करता हूं, और यही सब चीजें। तो आप दिन भर जो भी चीज इसमें फीड करेंगे, आपके जीवन में आपके साथ वैसा ही होगा। ज्यादातर लोगों को जीवन में बुरी चीजें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, या यूं कहूं उन्हीं चीजों के बारे में काम ना करते रहते हैं। आपको अपने माइंड में विचारों को सावधानी से एंटर करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि आप गलत विचारों को अंदर लेकर जाएंगे तो परिणाम भी आपको गलत ही मिलेंगे। अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर काबू रखना ही आपके जीवन पर काबू रखने का सबसे बड़ा रहस्य है। अब एक व्यक्ति, जब हम बात करते हैं ना कि पैसे से ही पैसा बनता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक पैसे वाला व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा और पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे यार मैं तो इतना गरीब हूं, अरे यार मेरे पास पैसा कहां से आएगा, अरे यार, मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात। सिंपल सा फंडा यही है, थॉट प्रोसेस को आपको पॉजिटिव रखना है, और उसी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के सहारे आप हमेशा अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को एक उस पोजीशन में डाल देंगे, उस कॉर्नर में धकेल देंगे जहां से कि वापस आना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।